हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमिको। आज हम लोग एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने चल रहे हैं जिसका नाम है एग्जिम। एग्जिम मींस द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं क्या है एग्जिम, कब स्टैब्लिश हुआ और क्या परफॉर्म करता है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अगर बात करें पहले पॉइंट की तो सबसे पहला पॉइंट है कि एग्जिम की स्थापना अर्थात इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 1982 में और इसके लिए एक एक्ट पास हुआ 1981 में, एग्जिम एक्ट, जिसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया एग्जिम को 1982 में। क्या है एग्जिम? तो सबसे पहली बात है कि ये ओन करता है इंडियन गवर्नमेंट, अर्थात इंडियन गवर्नमेंट की ओनरशिप में ये काम करता है आपका एग्जिम एक्ट। दूसरा, इस पर रेगुलेशन होता है किसका? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इंडियन गवर्नमेंट इसे ओन करती है और साथ ही साथ इसका रेगुलेशन करता है कौन? आरबीआई। मींस आरबीआई एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्जिम के लिए। फिर अगर फंक्शंस की बात करें कि क्या है एग्जिम, तो ढेर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। नाम से इसके समझ में आता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब इंडिया से रिलेटेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अर्थात फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करता होगा। एक एक फंक्शंस की बात करते हैं। जो पहला फंक्शन है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना कि इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जो सरप्लस गुड्स का प्रोडक्शन है उसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसीज अर्थात फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि की जा सके, अर्थात उसे बढ़ाया जा सके। दूसरा, टू प्रोवाइड लाइन ऑफ क्रेडिट अर्थात एलओसी। लाइन ऑफ क्रेडिट आपने बहुत बार चर्चा में रहता है, ये टॉपिक सुना होगा। लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसी लोन फैसिलिटी है जिसके थ्रू एक डेफिनेट अमाउंट क्या की जाती है कि जो भी लोन लेने वाला है, लोन टेकर है, उसको एक डेफिनेट अमाउंट दे दी जाती है और उस डेफिनेट अमाउंट के बराबर की अमाउंट तक वो क्या करता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ परचेजिंग करता रहता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना किसको? एक्सपोर्टर्स को। एक डेफिनेट अमाउंट की लोन दे देना, उसके बदले वो क्या करता रहे, कुछ ना कुछ परचेजिंग करता रहे। फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना किसको? एक्सपोर्टर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो सकें इंडिया से बाहर की कंट्रीज में। तीसरा, टू इन्फॉर्म अबाउट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स या फिर कह लीजिए फॉरेन ट्रेड। क्या करना कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको बाहर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या करना? इन्फॉर्म करना, एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है क्या? एग्जिम बैंक। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी है। फिर नेक्स्ट है टू फाइनेंस द इंपोर्ट ऑफ मशीन्स एंड लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। क्या? क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना बेहतर से बेहतर आपके प्रोडक्शंस होंगे, आपके प्रोडक्ट्स होंगे और फिर उनको आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे दुनिया के दूसरे देशों को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के एक्सपोर्टर्स या प्रोड्यूसर्स परचेज कर सकें दुनिया के दूसरे देशों से। इसलिए इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को फाइनेंस करना या इन्हें फंड करना, इस काम के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है आपका क्या? एग्जिम बैंक। फिर है नेक्स्ट, टू सपोर्ट टू ज्वाइंट वेंचर्स विद फॉरेन कंपनीज। इंडिया की ढेर सारी कंपनीज जो कि दुनिया के दूसरी एमएनसीज के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स यानी एक साथ कह लीजिए को ऑनरशिप में बिजनेस करना चाहती हैं, उनको क्या करना? इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इससे रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि वो बड़ी कंपनीज के साथ क्या कर सकें? कोलैबोरेट कर सकें और कोलैबोरेट करके एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकें। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन कंपटीशन। क्या करना? एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, अर्थात एडवाइसेस देना एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व दूसरी पार्टीज को ना एडवाइसेस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ फॉरेन कंपटीशन के बारे में उन्हें अवेयर करना कि फॉरेन लेवल पे क्या कंपटीशन का लेवल चल रहा है और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं इंडियन प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये थे ओवरऑल फंक्शंस 1982 से एस्टैब्लिश हुए एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के। जल्दी ही कुछ ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।